साथियों नमस्कार, मैं सुरेंद्र कोहली आप सभी साथियों का अपने डी गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। साथियों आज के अपनी इस वीडियोज के माध्यम से मैं आप सभी साथियों को बताऊंगा कि जिन भी साथियों का सहारा इंडिया कंपनी में पैसा जमा है उनको भुगतान लेने के लिए क्या करना होगा, उनका पैसा कैसे मिलेगा। तो प्यारे साथियों, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए बने रहिए हमारी पूरी वीडियो में। अगर आप सभी को हमारी ये वीडियो पसंद आए तो आप सभी लोग इसे शेयर लाइक कमेंट कर सकते हैं एवं सभी नए साथी लोग सब्सक्राइब करके बेल घंटी आइकन को ऑल पर जरूर लगा दीजिएगा ताकि हमारी समस्त वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी साथियों को हमेशा सबसे पहले मिलती रहे। तो प्यारे साथियों, आइए जानते हैं बिना देर किए हुए कि सहारा इंडिया कंपनी में जिनका भी पैसा जमा है उनका भुगतान कैसे होगा। प्यारे साथियों, सहारा इंडिया के भुगतान के लिए माननीय भारत सरकार ने जो है कि सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल की संरचना की है, जिसको हमारे देश के केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जो है कि इसको लॉन्च किया है, इसका उद्घाटन किया था। तो प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को सहारा इंडिया के जो भी निवेशक हैं सहारा इंडिया का पैसा लेने के लिए आप सभी लोगों को इसी सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर सहारा इंडिया में खुले अपने सभी खातों को 4 सोसाइटियों का जो भुगतान हो रहा है उनमें अगर आपका खाता खुला है तो प्यारे साथियों अपने सभी खातों को एक ही बार में आपको ऑनलाइन करना है। और प्यारे साथियों विशेष ध्यान दें, सहारा इंडिया का जो पेपर आपको मिला है, बॉन्ड, सर्टिफिकेट, पासबुक, उस पर जैसा नाम है, उस पर जैसा पिता का नाम है, उस पर एड्रेस है, डेट ऑफ बर्थ है, उसी के हिसाब से आप सभी लोगों के पास जो भी डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए उस पर वही इंग्लिश की मीनिंग होनी चाहिए। यानी कि अगर आपका नाम राम है, RAM है, तो आपके आधार कार्ड पर भी RAM होना चाहिए। तो प्यारे साथियों, आधार कार्ड भी उसी के हिसाब से होना चाहिए, पैन कार्ड भी उसी के हिसाब से होना चाहिए, आधार सीडेड बैंक खाता भी उसी के हिसाब से होना चाहिए। इन तीनों से लिंक एक मोबाइल नंबर भी आपके पास होना चाहिए। जब ये सब कुछ आपके पास हो तभी आप सभी लोग जो है कि सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर ऑनलाइन करें। तो प्यारे साथियों, सहारा इंडिया के पेपर के अनुसार ही अगर आप सभी लोगों के पास कागज हो तभी आप सभी लोग ऑनलाइन करें। अगर प्यारे साथियों सहारा इंडिया के पेपर के अनुसार पहली बार में ही अगर आप सभी लोग सही ऑनलाइन कर देते हैं तो प्यारे साथियों सीआरसीएस की तरफ से जो भी गाइडलाइन है प्यारे साथियों 50,000 रुपये तक का इस समय भुगतान हो रहा है। तो जिनका भी पैसा 50,000 रुपये तक का होगा या उससे कम होगा उनका भुगतान पहली बार में ही हो जाएगा। अगर प्यारे साथियों ऑनलाइन करने के बाद आपके खातों में किसी प्रकार की कमियां होंगी तो उनको सुधारने के लिए आप सभी लोगों को रीसबमिशन करना होगा। प्यारे साथियों, सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल जब से लॉन्च हुआ है हमारे देश के करोड़ों निवेशकों ने जो है कि ऑनलाइन कर दिया। ऑनलाइन करने के बाद भी जो है कि उनके खातों में कई प्रकार की कमियां हैं, क्योंकि पहले जो है कि बहुत सारे लोगों ने जो है कि इसको मिलान नहीं किया, ठीक से देखा नहीं। क्योंकि सहारा इंडिया का जब खाता खुला था तब पहचान पत्र, राशन कार्ड, बैंक खाता या किसी भी प्रकार से खाता खुल जाता था। लेकिन आज के डेट में बहुत सारे लोगों ने आधार कार्ड बनवाया तो आधार कार्ड में बहुत सारे नामों का फर्क आ गया। तो इसी वजह से लोगों के खातों में जो है कि कमियां आ रही हैं या डाटाबेस में मिलान नहीं है। तो प्यारे साथियों, कंपनी ने जो है कि डाटा या तो पेश नहीं किया होगा सीआरसीएस को, इसी वजह से आप सभी लोगों के खातों में कई प्रकार की कमियां हैं, इसीलिए इनको रीसबमिशन करना है। तो प्यारे साथियों, जिन्होंने पहले ऑनलाइन कर दिया है अगर उनके खातों में कई प्रकार की कमियां हैं, उनके दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज आया है तो प्यारे साथियों ऐसे सभी लोग जो है कि सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल पर जो है कि सहारा इंडिया की कोई फ्रेंचाइजी कार्यालय, सहारा ऑफिस कार्यालय, रीजन कार्यालय अगर खुला हो वहां पर अगर कंप्यूटर ऑपरेटर या कोई भी ऑपरेटर अगर ऑनलाइन का रीसबमिशन ऑनलाइन का काम कर रहा हो तो आप सभी लोग सहारा इंडिया के अपने सभी पेपर को ले जा करके, और ऑनलाइन जब किया था तो उसमें एक रिसीविंग मिली थी, उस रिसीविंग को ले जाना है, सहारा इंडिया के सभी पेपर को ले जाना है, मोबाइल नंबर ले जाना है, आधार कार्ड, पैन कार्ड, यानी जो भी कागजात थे पहले ऑनलाइन करते समय उन सभी कागज को ले जाना है। तो प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को जैसा भी वो सलाह दें उनकी सलाह के हिसाब से अगर आप सभी लोग ऑनलाइन कराएंगे तो आपका पैसा प्यारे साथियों 45 दिन में जरूर मिल जाएगा या सीआरसीएस का कोई मैसेज आपको फिर से आ जाएगा। अगर आपके खातों में किसी प्रकार की दोबारा कमियां होती हैं, तिबारा कमियां होती हैं तो आपके दिए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज मिल जाएगा। तो प्यारे साथियों, आप सभी लोग सहारा इंडिया का भुगतान पाने के लिए ऑनलाइन करना है, ऑनलाइन के बाद रीसबमिशन करना है। यही एकमात्र जरिया है सहारा रिफंड पोर्टल, सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल, जिसके जरिए हम सभी का पैसा मिल सकता है। भले ही पैसा देर से मिल रहा है लेकिन प्यारे साथियों पैसा जरूर मिलेगा, क्योंकि सहारा इंडिया कंपनी की सुनवाई माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में चल रही है। सहारा इंडिया का भुगतान माननीय सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में, माननीय सरकार की पहल से, सहारा इंडिया मैनेजमेंट की मदद से और सेबी, सीआरसीएस, इन सब की मदद से जो है कि सहारा पोर्टल के माध्यम से सहारा इंडिया का भुगतान हो रहा है। तो ये बात किसी से छिपी नहीं है कि सहारा इंडिया का भुगतान कैसे होगा। जब माननीय भारत सरकार सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल की संरचना कर चुकी है, माननीय सुप्रीम कोर्ट इसकी लगातार सुनवाई कर रहा है। तो प्यारे साथियों, जिसकी सुनवाई बहुत जल्दी हो रही है, उसके बाद जो है कि अगली डेट और कोई मिलेगी या कोई सुनवाई होगी तब भी आपको साथियों पता चल जाएगा। तो प्यारे साथियों, सहारा इंडिया का भुगतान जरूर होगा, देर से हो रहा है, इसी बात का सबसे बड़ा दुख है। तो मेरा जो है कि माननीय भारत सरकार से, माननीय सुप्रीम कोर्ट से, माननीय सीआरसीएस से, माननीय सेबी से, माननीय सहारा मैनेजमेंट से
माननीय भारत सरकार से सभी से विशेष निवेदन है कि सहारा इंडिया के निवेशकों का एजेंटों के दुख दर्द को समझते हुए उनके भुगतान करवाने में जितनी जल्दी जितनी सरल प्रक्रिया हो उस प्रक्रिया को अपनाएं और सभी को भुगतान कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएं। इससे हमारे देश के निवेशकों का देश की कार्यपालिका पर भी न्यायपालिका पर भी हमेशा विश्वास बना रहे। विश्वास तो बना ही रहेगा, लेकिन सभी लोग जो है कि तिल तिल के इस समय जो है कि बहुत ही डिप्रेशन में सभी लोग जी रहे हैं, जो भी सहारा इंडिया के एजेंट थे और निवेशक थे। तो आप सभी से निवेदन है कि इनके भुगतान करवाने की बहुत तेजी से प्रक्रिया को अपनाएं, जिनसे सभी का भुगतान हो जाए। तो प्यारे साथियों, आप सभी लोगों को सहारा इंडिया का पैसा लेने के लिए ऑनलाइन करना है। ऑनलाइन करने के बाद अगर कमियों का मैसेज आता है तो रिसबमिशन करना है। और प्यारे साथियों, सहारा इंडिया का ऐसे ही लोगों का भुगतान हो रहा है जिनका खाता 31 मार्च 2023 के पहले पूरा है और उनका पैसा 5 लाख रुपए से कम जमा है। ऐसे ही खातों का भुगतान भी हो रहा है। ऐसे ही खातों पर रिसबमिशन का मैसेज भी गया है जिन्होंने ऑनलाइन कर दिया है। तो प्यारे साथियों, ऐसे सभी साथी लोग जो है कि अपने कागज को देख ले, अगर उनका खाता 31 मार्च 2023 के पहले पूरा है और उनका पैसा 5 लाख से कम जमा है तो ऐसे सभी खातों का रिसबमिशन होगा। सभी लोग जो है कि रिसबमिशन जरूर कराएं, क्योंकि यही एक रास्ता है, इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। आप सभी लोग कहीं भी हाथ पैर पटक लें, सीआरसीएस सहारा रिफंड पोर्टल के अलावा आपकी कोई भी सुनने वाला नहीं है, भुगतान देने वाला कोई नहीं है। तो प्यारे साथियों, आप सभी लोग ऑनलाइन करें, रिसबमिशन करें, जो भी प्रक्रिया है उसको पूरा करें। प्यारे साथियों, 50,000 तक का अगर भुगतान हो रहा है, कल के 1 लाख रुपए का भी भुगतान होगा, 2 लाख का भी भुगतान होगा, 5 लाख का भी भुगतान होगा। प्यारे साथियों, अभी 5,000 करोड़ रुपए को जितनी जल्दी आप सभी लोग खत्म कर देंगे रिसबमिशन करवा के, उतनी जल्दी जो है कि माननीय सुप्रीम कोर्ट से सरकार सीआरसीएस यानी सेबी के द्वारा फिर से पैसा मांगेगी। जो भी अगला पैसा है या सहारा इंडिया के भुगतान के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट जो भी एक्शन लेगी वो बहुत तेजी से लेगी। लेकिन जब तक ये 5,000 करोड़ रुपए नहीं बटेंगे तब तक अगला पैसा कैसे आएगा। तो आप सभी लोग रिसबमिशन कीजिए, इस पैसे को खत्म कीजिए जल्दी से। तो प्यारे साथियों, अगर आप सभी को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर लाइक कमेंट कर सकते हैं। तो प्यारे साथियों, मिलते हैं अगली किसी अन्य वीडियो में सहारा इंडिया की कोई और नई जानकारी लेकर के। तब तक के लिए आप सभी साथियों को सुरेंद्र कोहली एवं डी गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल का जय श्री कृष्णा, राधे राधे।